पंजाब बीजेपी ने आखिरकार 27 साल की जदोजहद के बाद दिल्ली का किला फतेह कर लिया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चुनाव में शिकस्त से दो चार कर दिया। बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। इंतखाबात में बीजेपी के दबदबे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के लगभग सभी सूरमा खुद अपना इलेक्शन हार गए। केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने शिकस्त से दो चार कर दिया। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट हार गए। हालांकि दिल्ली की वजीर आला आतिशी कालकाजी से अपनी सीट बचाने में कामयाब रहीं। अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबात में शिकस्त को तस्लीम करते हुए बीजेपी की जीत को मुबारकबाद दी है। तो वहीं बीजेपी कारकुनान और रहनुमा दिल्ली में 27 साल बाद पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हैं। बड़ी तादाद में बीजेपी हामी जमा होकर इस कामयाबी को यादगार बना रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में इसलिए कामयाबी हासिल की क्योंकि पार्टी वादे करने के बजाय अमली काम पर यकीन रखती है। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर तंज करते हुए कहा कि अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर इंतखाबात लड़े लेकिन फिर भी बीजेपी को इक़्तिदार में वापसी से नहीं रोक सके। सत शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने भी तस्लीम कर लिया कि पूरे मुल्क में सिर्फ बीजेपी लहर चल रही है। बड़ी खुशी के क्षण है। दिल्ली जीतना तो अपने आप में एक खुशी का मौका होता है। लोग कहते थे पुराने समय में दिल्ली दूर है, लेकिन अब दिल्ली हम लोग जीत चुके हैं। लोगों ने भ्रष्टाचारियों का अंत किया है। लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को चुना है जो देश के हित में काम करती है। लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को चुना है जिसके लिए देश का हित सर्वप्रथम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विषय को लेकर ही जो मूल मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया था, यही हमारे कार्यकर्ताओं का मूल मंत्र है, जिसे आम जनता ने अपनाया है इस मॉडल को। और इस मॉडल के चलते दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इसके लिए दिल्ली की जनता को साधुवाद, हमारे वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स को साधुवाद और साथ साथ में हमारे शीर्ष नेतृत्व को, जिनके चलते आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में बनने जा रही है। एक अच्छे वातावरण में भ्रष्टाचारियों का अंत करने के बाद एक अच्छे वातावरण में दिल्ली में काम होगा। एक डेवलपमेंट के कामों में बढ़ोतरी होगी, सुरक्षा में एक अच्छा वातावरण जो है वो बनेगा। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल हार गए और अरविंद केजरीवाल वो लीडर हैं जो कभी जिनको नरेंद्र मोदी जी का अल्टरनेट समझा जाता था और उनको प्रोजेक्ट किया जाता था, वो हार गए। क्या लगता है आपको, क्या किस चीज़ की जीत है? लोग भ्रष्टाचारियों को नहीं चाहते। जब इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया शराब घोटाले में, कभी आप आंकड़े पढ़िए, मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कभी आंकड़ों की दृष्टि से समीर साहब उसको देखिएगा, आपके ध्यान में आएगा कि कैसे उन्होंने हेरा फेरी की। दिल्ली की जनता को प्रॉब्लम रहे उसके लिए उन्होंने काम किया और अब दिल्ली ने उनसे निजात पाई है। वो भ्रष्टाचारियों का अंत उन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी जी उस पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हैं, उसका हिस्सा है जो देश के हित में काम करती है, जिसके लिए देश का हित जो है वो सर्वप्रथम है। वो भ्रष्टाचार के लिए काम करते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया अपनी पॉलिटिकल पार्टी को आगे लाने के लिए। कांग्रेस, हम लोग देश के हित को बढ़ावा देते हैं। हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन। कांग्रेस लगता है फिर हीरो बन गई क्योंकि उनको जीरो मिल गया। कांग्रेस ने अपना सारा वोट जो था ट्रांसफर किया आम आदमी पार्टी को। कुछ नेताओं ने तंज भी जो है वो कसा, लेकिन कांग्रेस ने अपना सारा वोट ट्रांसफ़र करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी को। लोग समझ चुके हैं। लोग आज जानते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम लोगों ने हटाना है
और वो भ्रष्टाचारियों को उन्होंने हटाया। तो बीजेपी कारकुनान ने जम्मू में दिल्ली इंतखाबात में पार्टी की शानदार कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया। पार्टी हेडक्वार्टर पर बड़ी तादाद में कारकुनान और सीनियर रहनुमा जमा हुए, जहां मिठाइयां तकसीम की गई, आतिशबाजी की गई और जबरदस्त जश्न मनाया गया। बीजेपी रहनुमाओं ने दिल्ली में भारी जीत का सेहरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी कारकुनान की मेहनत को दिया। पार्टी कारकुनान का कहना है कि ये जीत तरक्याती कामों पर अवाम के एतमाद की अलामत है। देखिए, ये राष्ट्रवाद की जीत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से प्रचार रहा, मैं स्वयं भी 1 महीना गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी प्रभारी के नाते रहा हूँ। वो सीट भी हम तकरीबन 15,000 वोट से जीतेंगे और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने 27 साल के बाद अपने विवेक से एक बेहतरीन जो निर्णय लिया है। ये दिल्ली जो 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महरूम था, जिसको अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता तक प्रधानमंत्री की योजना को पहुंचने नहीं दिया था, उन लोगों ने फैसला किया कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ चलेंगे और उसका निर्णय जो है वो 5 फरवरी को हो गया था। आज उस पर मोहर लगी है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में आप जीत नहीं पाए, बाकी जगहों पे जीत रहे? देखिए, ये राष्ट्रवाद की जीत है। ये मुझे लगता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति की जीत है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जीत से जो इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस खत्म, इंडी ब्लॉक खत्म हो चुका है। इंडी ब्लॉक का कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है, ना ही उस ब्लॉक के वजूद में इन्होंने चुनाव लड़ा है। एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, अब ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो रंधावा जी हैं, ये एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वो भी कह रहे हैं कि अपोजिशन खत्म हो गई। और आप देख सकते हैं अब जो लेडीज है, जो महिला मोर्चा की जो लेडीज हैं, वो अब यहाँ पे उन्होंने मोर्चा संभाला है, सेलिब्रेशन कर रही है, डांस कर रही है और खुशी का इजहार किया जा रहा है। जिस तरह से जबरदस्त जीत मिली है बीजेपी को दिल्ली में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सब ज़्यादा क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की और पार्टी के बाकी वर्करों ने भी बहुत मेहनत की और उसकी वजह से बीजेपी 27 साल के बाद दोबारा चुनाव जीत रही है। कि फिलहाल हर जगह पे सेलिब्रेशन चल रही है। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद अपोजिशन पार्टियों पर एक तंजिया तबसरा किया। उमर अब्दुल्ला ने एक मीम के जरिए सोशल मीडिया पर लिखा, और लड़ो आपस में। इस तबसरे का मकसद अपोजिशन की बेइत्तेहादियत को उजागर करना था, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली इंतखाबात में एक फैसला कुन जीत दर्ज की है। तो वहीं हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी भी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जम्मू से समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीर से मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली चुनाव पर बात करें, क्योंकि राजधानी का चुनाव हो तो हर जगह पर इसका असर पड़ता है, दीगर रीजन्स में भी इसका असर देखने को मिलता है। खुर्रम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी, पानी जहरीला हो ये साबित हुआ हो या नहीं, लेकिन ये इलेक्शन जो है केजरीवाल के लिए काफ़ी कड़वा साबित हुआ है, और इसकी मेन वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने ये जो पूरा चुनाव है बहुत ही कहना चाहिए कि हमलावर अंदाज में आक्रामक तौर पर ये लड़ा और एक माहौल बनाया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल गए, शराब घोटाले का नंबर आया, उसके बाद उनके जो घर का मामला था शीश महल, उन तमाम चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल की जो एक ईमानदार की इमेज थी उसको टेंट लगने का काम हुआ। उसके बाद आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी को भले से बहुत ज़्यादा वोट न मिला हो, नई दिल्ली सीट पर 4,500 के आसपास वोट मिला हो, लेकिन उन्होंने माहौल बनाने में बहुत मदद की। इसी तरीके से मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी फरहाद सूरी को बहुत ज़्यादा 7,000 यानी 30% के आसपास उनको भी वोट मिला है। तो कहना चाहिए कि एक बड़ा माहौल जो है बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। अरविंद केजरीवाल की जो इमेज थी कि ईमानदार है, तमाम जो बातें रही वो एक कहना चाहिए कि बड़ा कैंपेन जो है बड़ा कैंपेन चलाने में जो है वो लोग कामयाबी है। देखिए, यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये एक महारानी बाग जहाँ पॉलिटेक्निक का इलाका है, यहाँ पर 4 सीटों की जो है काउंटिंग हुई थी और जो आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें हासिल की हैं, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हैं। तो लोग खुश हैं। आम आदमी पार्टी के जो उबला के समर्थक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर राजनीति को देखें, पूरे समीकरण को देखें, एक अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदार की इमेज थी उसको टेंट लगा, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल इस पूरे इलेक्शन में आप देखेंगे कि वो बहुत ही कहना चाहिए कि डिफेंसिव नजर आए।
ना तो उन्होंने कभी मुस्लिम इलाकों में जाकर वोट मांगने की कोशिश की, मुस्लिम वोट उनसे काफ़ी हद तक उनसे छिटक गया। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो कि छोड़ दी थी, वो भी एक उनका डिफरेंस रहा। ये तमाम चीज़ें रहीं और इन तमाम चीज़ों ने कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे खोले। हाल ही में अगर देखें तो बजट के में जिस तरीके से जो कहना चाहिए कि जो टैक्स का सेक्शन था, उसमें आम आदमी को एक बहुत बड़ी राहत दी गई। टैक्स का रिजीम जो है, टैक्स का जो दायरा है, उसको काफी हद तक छूट दे दी गई। बहुत सारे फैक्टर इसमें काम किए। कांग्रेस का फैक्टर रहा, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की ईमानदार उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिट लगाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाया, बच्चों पर क्या चाहिए, छोटा उनको वोट बहुत ज्यादा ना मिला हो, लेकिन उन्होंने माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे सिवाय मुख्यमंत्री जो आतिशी है वो जरूर थोड़े से मार्जिन से बिल्कुल आतिशी जरूर कामयाब रही अपनी सीट बचाने में, लेकिन अरविंद केजरीवाल सिसोदिया अपनी सीट नहीं बचा पाए। समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, दिल्ली में बीजेपी की जीत की गूंज जम्मू और कश्मीर में भी सुनाई दे रही है, जश्न का माहौल है। इससे पहले हम आप ही की रिपोर्ट देख रहे थे, बताएं कि किस तरह से बीजेपी के कारकुनान वहां पर जश्न मना रहे हैं। देखिए, जब से दिल्ली के इलेक्शंस के ट्रेंड शुरू हुए सुबह 8 बजे से, तब से ही लगातार जो बीजेपी के वर्कर हों, लीडर हों, चाहे जम्मू में, चाहे कश्मीर में, चाहे कहीं पे भी जम्मू कश्मीर में, वो टिकटिकी बांधे हुए थे टीवी टेलीविज़न के सामने। और जैसे ही ये 12-12:30 बजे सुनिश्चित हुआ, कन्फर्म हो गया कि अब बीजेपी वहाँ सरकार बनाने जा रही है, और सबसे उसके बाद जब ये पता चला, जब ये देखा गया कि अरविंद केजरीवाल वो हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, और आम आदमी पार्टी के कई और दिग्गज नेता भी हार गए हैं, उसके बाद बीजेपी के वर्कर और लीडर अपने अपने जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ बाहर निकले और जश्न मनाया, खूब जश्न मनाया। श्रीनगर में भी मनाया गया और जम्मू में भी मनाया गया, और जम्मू में सबसे बड़ा जो जश्न मनाया गया वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में मनाया गया, जो कि त्रिकुटा नगर में है। सत शर्मा वहाँ पे थे, कविंद्र गुप्ता जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है वो वहाँ पे थे, पार्टी के लेजिस्लेटर्स और फॉर्मर मिनिस्टर्स वहाँ थे, जनरल सेक्रेटरीज वहाँ थे। और जो बीजेपी के वर्कर और लीडर ये कह रहे थे कि देखिए, जम्मू कश्मीर में हालांकि पार्टी ने अपनी सरकार यहाँ ये बना नहीं पाई, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भी तकरीबन 26% वोट लेकर सबसे बड़ी, अगर पार्टी के तौर पर देखें एज ए वोट शेयर के हिसाब से, तो बड़ी पार्टी बीजेपी रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसके बाद वोट शेयर उससे कम मिले हैं। हालांकि सीटें 29 ही मिली हैं बीजेपी को, लेकिन पार्टी ये दावा कर रही है कि वोट शेयर उसका बड़ा है, सीटें भी बड़ी हैं। 25 उनको ये 2014 में थी, अब जो 29 हो गई है। तो पार्टी ये कह रही है कि पार्टी ने कोई यहाँ पे ज़्यादा खोया नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी पार्टी बहुत और ज़्यादा मजबूती से काम करेगी, मेहनत करेगी। और जिस तरह दिल्ली में पार्टी ने 27 साल के बाद इलेक्शन जीता है, 27 साल के बाद अपनी सरकार बनाने जा रही है, और जम्मू कश्मीर में भी अपनी बलबूते पर पहली बार सरकार बनाने के लिए आज से ही मेहनत की जाएगी। इलेक्शन जब भी होंगे, 5 साल के बाद इलेक्शन ड्यू है, तो 5 साल की प्लानिंग लेकर जो बीजेपी है वो चल रही है। सत शर्मा ने तो ये भी कहा कि मेरा कार्यकाल 3 साल का है, तो मैंने पहले 3 साल का ही अपना एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, और अपने वर्करों को बोला है कि किसी भी हालत में मेहनत को कम करने ना दे, मेहनत और ज़्यादा करे, बूथों पे जाए, बूथ को मजबूत बनाए, घर घर जाए, और जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीमें हैं, वेलफेयर स्कीम, उसको घर घर तक पहुँचाए। तो ये जो जश्न का माहौल था, बीजेपी उस तरह इससे एक तीर से 2 निशाने कर रही थी। एक तो जश्न तो है ही, लेकिन दूसरा पार्टी ये अपोजिशन को, और अपोजिशन यहाँ पे उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, उनको ये दर्शा रही थी कि हम भले ही चुनाव में अपनी सरकार ना बना पाए, लेकिन हम बैठे नहीं हैं, हम पूरी तरह से मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, और आप पर हमारी नज़र है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस गवर्नमेंट है, अगर वो अच्छा नहीं करेगी, तो बीजेपी का ये कहना है कि वो उसका फ़ायदा वो आगे उठाएंगे, और ज़रूर लोग जो है उनको हिमायत देंगे, जिस तरह से दिल्ली में। तो दिल्ली इलेक्शन का इम्पैक्ट हुआ। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अभी मीडिया से जो बात हुई कठुआ में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली में इलेक्शन तो हम जीते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट पंजाब में पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी है, और उसके साथ साथ बहुत सारी और जगहों पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर जब जीत होती है, तो पार्टी का जो वर्कर है, चाहे किसी भी पार्टी का, उसका वर्कर जो है जोश में आता है, उसका मनोबल बढ़ता है, वो आगे और ज़्यादा मेहनत करना
करना चाहता है। तो जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो बीजेपी जम्मू में तो अच्छा कर पाई, लेकिन कश्मीर वैली में इतना ज्यादा नहीं कर पाई। लेकिन वहां पे भी आज जश्न हुआ, जबरदस्त जश्न हुआ। जब बीजेपी की बात आती है तो हमने परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन में देखी थी कि कितनी बेहतर रही थी जम्मू में बीजेपी की, और कश्मीर रीजन के हवाले से वहाँ नहीं जाना पसंद किया। कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि वहाँ का की जो फजा है सियासत की वो उनके अगेंस्ट में हो सकती है। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, भले ही जो है कश्मीर में उन्होंने अपने कदम न रखे हो, जम्मू में बेहतर परफॉर्मेंस की हो, लेकिन दिल्ली जीत का असर जो बीजेपी के कश्मीर के काडर है वहां पर उनमें भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने मुनज़्ज़ा। जिस तरह से हमने देखा कि जो दिल्ली की फतेह की गूंज है बीजेपी की, तो वो यहाँ पर कश्मीर में भी सुनाई दे रही है, और इसकी वजह से जो कारकुनान है या लीडरान है उनमें काफ़ी खुशी का माहौल है, काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो क्रैकर्स हैं उनको भी बर्स्ट किया गया, और काफ़ी खुशी ढोल नगारे जो हैं वो बजाए जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर इससे जो है जो माजी में हमने देखा कि जो हाल ही में असेंबली इलेक्शन मुनक़द हुए, तो यकीनी तौर पर पार्टी को एक रिजुनेशन का मौका मिलेगा, नई जान डालने का मौका मिलेगा। और जिस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ के काडर को ठेस पहुंची थी, क्योंकि बीजेपी जो है खाता खोलने में नाकाम रही थी इन असेंबली इलेक्शंस में जो जम्मू कश्मीर में हुए थे। लेकिन इस दिल्ली फतह के बाद यकीनी तौर पर इसको एनकैश करने की कोशिश की जाएगी, और खासकर जिस तरह से केजरीवाल की हार या फिर मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरे हैं, तो उनकी हार को एनकैश करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो पीएम मोदी ने भी जिस तरह से बयान दिया, उनका भी जो एक्सप्रेस जो है एक ट्वीट आया था कि जो गुड गवर्नेंस या फिर डेवलपमेंट है, तो दिल्ली के लोगों ने इस बार गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट को ही चुना। और खास तौर पर जो लीडरान यहाँ पर है, जैसे अशोक कोल से हमारी बात हुई या बाकी लीडरान जो है, तो उनका ये कहना है कि जो लीकर पॉलिसी थी वो भी मेन जो केजरीवाल की थी वो उनकी नाकामी में जो है नाकामी का बायस बनी है। तो इसके बाद जिस तरह से अगर कश्मीर की हम बात करेंगे, जिस तरह से हमने कहा कि आगे जो आइंदा बल्दियाती चुनाव है या लोकल बॉडीज इलेक्शंस है, तो उसमें बीजेपी जो है यकीनी तौर पर एक नई जान के साथ, एक नए अज़्म के साथ कूद पड़ेगी, और जो इनका कैडर है उसको दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश जो है वो लगातार की जाएगी। और दूसरी जानिब जिस तरह से दिल्ली में जो बीजेपी ने अपना परचम गाड़ दिया है, तो यहाँ पर सियासत इस पर तेज हो गई है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मानी जाती है जम्मू कश्मीर की। अगर हम बात करेंगे तो सियासी एतबार से काफ़ी हसास है। तो यहाँ पर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का आपने जिक्र किया कि तंजिया एक उन्होंने बयान दिया एक्स पर, और ये कहा कि और लड़ो आपस में, तो जिसका ये मकसद था कि कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है उनको इख्तिलाफात बुलाकर एक ही परचम के नीचे, एक ही बैनर के तले ये इलेक्शन लड़ना था। और उसका रिएक्शन जिस तरह से पीडीपी ने दिखाया, और पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि उमर अब्दुल्ला को उस वक्त यही बात याद रखनी चाहिए थी जब यहाँ पर पीएजीडी को यूनाइट करने की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त उमर अब्दुल्ला का ये बयान कहाँ गया। और बराह रास्त तौर पर उन्होंने उमर अब्दुल्ला को ही मोर्द इल्जाम ठहराया कि जो अगर पीएजीडी को यूनाइट करने की बात थी या उसके दरारें जो उसमें पैदा की गई, तो उसके लिए बराह रास्त तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या फिर उमर अब्दुल्ला ही उसमें शामिल है, उसके लिए जिम्मेदार है। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने ये कारकर्दगी दिखाई है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर या फिर खासकर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है तो उस पर खासा असर पड़ेगा। और इस पर जो है जो आगे आने वाले चुनाव है, अब उसमें ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी उसमें किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, और क्या बीजेपी जो यहाँ के वोटरान है जिन्होंने बीजेपी को नकारा है असेंबली इलेक्शंस में, क्या इन इलेक्शंस में बीजेपी कामयाब हो पाएगी उन वोटरान को अपनी तरफ रागिब करने में। बिल्कुल बिल्कुल। खुरम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुरम, आम आदमी पार्टी के हार के कई वजूहात है, और अगर हम दिल्ली इलेक्शन की ही वोटिंग की ही बात कर ले तो ये भी कहा गया कि खवातीन वोटर्स खास तौर से, जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा वोटर लिस्ट में ही उनके नाम नहीं थे, तो ऐसे ही कई सारे रीजंस या फैक्टर्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। पर ओवरऑल अगर हम देखें कि बीजेपी ने बहरहाल दिल्ली में फतेह कर ही लिया है। खुरम, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। तो समीर, आपके पास आना चाहूंगी। खुरम से हम फिर से जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे।
ओवरऑल अगर हम देखें कि जब जम्मू कश्मीर की हम बात करें या किसी भी रीजन की हम बात करें, जब इलेक्शंस की बात आती है तो बीजेपी को लेकर के उसके ओपोनेंट्स भी ये मानते हैं कि ग्राउंड पर अगर कोई मजबूती से काम कर रहा है तो बीजेपी कर रही है, उनके कारकुनान कर रहे हैं। और ये उमर अब्दुल्ला ने भी कहीं ना कहीं अपने ट्वीट के जरिए ये साबित कर दिया, ये बोल ही दिया कि देखिए कि इत्तेहाद नहीं है ओपोजिशन में और बीजेपी दूसरी तरफ से किस तरह से मजबूती से ग्राउंड पर हर इलेक्शन में दिखती है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की और ये वाकई में हम भी इलेक्शंस को बहुत सालों से कवर कर रहे हैं, और लेकिन बीजेपी जिस तरह से इलेक्शंस को अब कवर कर रही है पिछले 10, 12, 15 सालों से, वो अपने आप में ज़बरदस्त है। देखिए, अगर इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस होते हैं वो अपनी जगह है, पार्लियामेंट के बड़े इलेक्शंस हैं, लेकिन आप देखिए म्यूनिसिपल इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस, पंचायत पोल, छोटे छोटे इलेक्शन जो बीडीसी डीडीसी के इलेक्शन, उनको भी पार्टी जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर लड़ती है। आपको याद होगा जब यहाँ जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शंस थे तो अनुराग ठाकुर को पूरा 1 से 1.5 महीने तक यहाँ पे रखा गया था, उनको इंचार्ज बनाया गया था और वो हर जगह पे जाते थे। देखिए, डीडीसी की पोल्स जब आपके जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन म्यूनिसिपल पोल जब हैदराबाद में होते तो योगी आदित्यनाथ वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता कैंपेन कर रहे हैं। तो असेंबली इलेक्शंस हो, पार्लियामेंट इलेक्शंस हो, मेयर के म्यूनिसिपल पोल्स हो, डीडीसी पोल्स हो, बीडीसी पोल्स हो, पंचायत पोल्स हो, तो बीजेपी की जो पोल मशीनरी है वो इतनी स्ट्रांग है और इतना ज़बरदस्त उनका कनेक्शन है कि बाकी जो पार्टीज हैं वो उसके सामने टिक नहीं पाती। दिल्ली में भी आपने देखा कि जितने भी बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, यूनियन होम मिनिस्टर हो, योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो, सारे जो नेता हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर से भी कई नेता जो थे वो वहाँ पे कैंपेनिंग करने के लिए गए। तो देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा क्या होता है कि अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है तो तमिलनाडु के भी जो बीजेपी के नेता यहाँ पे कैंपेन करने आएंगे, आंध्रा के भी आएंगे, आंध्रा में कोई है तो यहाँ से भी जाएंगे। तो यहाँ बीजेपी में क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह कैडर को भेजा जाता है, बड़े नेताओं को भेजा जाता है। अब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत बड़े इलेक्शन होंगे, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे भी कई राज्यों के बड़े स्टार कैंपेनर जाएंगे, वर्कर जाएंगे। उन लीडरों को क्या किया जाता है, उनको एक कॉन्स्टिट्यूंसी का सह प्रभारी बनाया जाता है, को इंचार्ज बनाया जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म जो पोल कैंपेन स्ट्रैटेजी पार्टी की है बीजेपी की, वो इतनी स्ट्रांग है कि उसके सामने कोई टिक ना पाता। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने यह कहा और इशारा दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर वो इकट्ठे चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो इंप्रूव करते। उनका ये कहना था कि अगर बीजेपी को आपने हराना है, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, इस वक्त तकरीबन 18 करोड़ की उसकी मेंबरशिप है, बड़ा पावरफुल मैकेनिज्म उनका है, लीडरशिप स्ट्रांग है, पैसा भी बहुत वो खर्च करते हैं, तो पोल कैंपेन भी बड़ा एग्रेसिवली होता है उनका। तो अगर उनको हराना है तो पार्टी जो इंडिया ब्लॉक है उनके जो घटक दल है उनको इकट्ठा आना पड़ेगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला पर भी ये सवाल उठाया जा सकता है कि जब असेंबली के इलेक्शन थे या पार्लियामेंट के इलेक्शन थे तो उन्होंने इंडिया ब्लॉक में यहाँ सिर्फ कांग्रेस को जगह दी, पीडीपी को नहीं दी, बाकी पार्टीज को भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं दी, और अभी कांग्रेस को भी उन्होंने इतनी ज़्यादा तवजीह वो नहीं दे रहे हैं। जबकि जब असेंबली इलेक्शन के बाद वो मेजॉरिटी में आ गए तो उमर अब्दुल्ला पर भी सवालिया निशान लग सकता है कि वो यहाँ पे भी अपनी मौका परस्ती की सियासत कर सकते हैं। लेकिन जो मूल बात है, जो बेसिक बात है कि बीजेपी का जो पोल मैकेनिज्म, पोल मशीनरी वो इतनी तेज, चुस्त और स्ट्रांग है। बिल्कुल सही कहा आपने समीर, वो हम पिछले 10-15 सालों से देख ही रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी इलेक्शंस के लिए जब इलेक्शन की बात आती है किस तरह से जुट जाते हैं, और पूरा चाहे वो टॉप लीडर्स हो चाहे वो वर्कर हो, हर एक जो है जुट जाता है और मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। मुदस्सिर, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो सियासत कहीं की भी हो, एक आम कश्मीरी को भी पता होती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है सियासत के लिहाज से। दिल्ली में इलेक्शन हो, राजधानी है, तो कश्मीर में भी जो है हलचल दिखाई देती है, लोग बातें करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कश्मीर पॉलिटिकली काफी अवेयर है। दिल्ली के इलेक्शन के हवाले से कैसी हवा देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है?
बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अगर यहाँ के अवामी हलकों की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली के इलेक्शंस पर लगातार जो है नजरें मरकूज थी, और जिस तरह से जो पोल एग्जिट पोल की अगर हम बात करेंगे, न्यूज़ 18 ने भी एग्जिट पोल दिखाया और कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल जो है मेल खाता नजर आ रहा है, और इससे यकीनी तौर पर जो हमारी चैनल्स का एतमाद है वो लोगों में और बढ़ गया, उसमें मजीद इजाफा हो गया। लेकिन सियासी गलियारों की अगर हम बात करेंगे तो जगह जगह हर गली हर नुक्कड़ पे आज जो है दिल्ली की सियासत जो है उसी पे बात हो रही है, उसी पे चर्चा हो रही है। और जिस तरह से बीजेपी कारकुनान की हमसे बात हुई और उनका ये कहना है कि एक तो उनके पास ये जो जश्न मनाने के दो बहाने हैं, एक तो दिल्ली को फतेह कर लिया गया और दूसरी जानिब फिर दूसरी बार यानी कि जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में 2 इलेक्शंस में जो माजी में हुए हैं, एक तो ये इलेक्शन और जो इससे पहले दिल्ली में इलेक्शन हुआ, तो दोनों में कांग्रेस को पीछे रखा गया और कांग्रेस जो स्कोर है अपना वो नहीं बढ़ा सकी और 0 पर ही जो है कांग्रेस को रोक दिया गया। तो उससे ये बात जो है कहीं ना कहीं एतमाद बढ़ गया है बीजेपी कारकुनान में, और बीजेपी कारकुनान ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा था बीजेपी का, तो वो कहीं ना कहीं रंग ला रहा है जब दिल्ली में इतने सालों के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद बीजेपी कामयाबी का झंडा जो है गाड़ने में कामयाब हो गई। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जो इसका इम्पैक्ट है खासकर कश्मीर जैसे सेंसिटिव, पॉलिटिकली जो सेंसिटिव है, हसास तरीन इलाका है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कांग्रेस के जो लीडरान है, यहाँ के मकामी लीडरान है, और हमारी जरूर ये कोशिश रहेगी कि उनसे भी बात हो जाए। तो जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है तारिक हमीद कर्रा, तो वो अभी मीटिंग्स ले रहे हैं, अलग अलग जो कारकुनान है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी ये दर्द-ए-सर बन चुका है कि जिस तरह से बीजेपी ने दिल्ली में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है, और आगे अब जो यहाँ पर लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने वाले हैं, पंचायत इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें कांग्रेस जो है यकीनी तौर पर अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेगी और अपनी पॉलिसी को पर जो है फिर एक बार गौर करेगी और ये चाहेगी कि जो इनका कैडर है उसको मजीद से मजीद मजबूत तर बनाया जाए, ताकि उन इलेक्शंस में कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कामयाबी का सहरा जो है अपने लीडरान के सर बांध सके या कारकुनान को इस पर आमादा करे, क्योंकि काफी मुश्किल है अब कांग्रेस के लिए। जिस तरह से कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस को। और दूसरी तरफ अगर कॉन्फिडेंस लेवल की ही बात करेंगे तो बीजेपी कारकुनान जिनके जो हमने बताया कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची थी जो हाल ही में असेंबली इलेक्शंस हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो उस कॉन्फिडेंस लेवल को मजीद तकवीत मिली, मजीद बूस्ट मिला है इन इलेक्शंस के जरिए से। और बीजेपी जिस तरह से हमने कहा कि इस कामयाबी को एनकैश करने की जरूर कोशिश करेगी, खासकर कश्मीर वैली में जहां पर कोशिश तो जरूर करेगी और कोशिश हर जगह दिखी जाती है बीजेपी की। बहरहाल खुर्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, कांग्रेस के हवाले से जब तमाम पार्टियां आगे की तरफ रेस में दौड़ रही थी तो कांग्रेस जो है वो पीछे की तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी थी, और वही अब हमें रिजल्ट्स के तौर पर, नताइज के तौर पर दिख भी रहे हैं। और खासतौर से जब माइनॉरिटीज़ की हम बात करते हैं तो ये अक्सर कांग्रेस पे भी इल्ज़ाम लगता आया है कि ये माइनॉरिटीज़ को अपीज़ करने वाली पार्टी है, लेकिन रेस में पूरी तरीके से पीछे। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हवाले से जब हम दिल्ली इलेक्शंस की बात करते हैं तो ओवरऑल कैसे सूरत हाल? ज्यादातर सीटों पर अभी तो मुखिया की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी की जीती है, बल्ली महाराष्ट्र की सीट आम आदमी पार्टी की जीती है, मध्य महल की जो सीट है वहाँ से आम आदमी पार्टी की जीती है। इसी तरीके से मुस्तफाबाद की एक चीज जरूर है जहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो अवैसी साहब की पार्टी है उसके बीच में जो वोटों का है वो डिवीजन काफी बड़ा हो गया और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 17,000 वोटों से जीत हासिल की है। तो इसी तरीके से बाबरपुर है जहाँ से गोपाल राय जीते हैं, वो भी कहना चाहिए कि वहाँ पे भी माइनॉरिटी का वोट को मिला है। तो माइनॉरिटी अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के साथ बड़ी नजर आ रही है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा जरूर हुआ है कि जहाँ पर माइनॉरिटी ने जो है कांग्रेस पार्टी को बिना जैसे जनपुरा की सीट है वहाँ पर। ठीक, खुर्रम आपकी आवाज़ क्योंकि सही से हम तक नहीं पहुँच पा रही है। बहरहाल